मांगा शुरू करने से पहले वार्निंग, ये जो आप मांगा देखने वाले हैं जिसमें बहुत ज़्यादा गोर और खून खराबा है, तो कृपया करके आप हेडफोन लगा लें क्योंकि इसमें गाली गलौज भी होने वाली है। तो चलिए वीडियो बिना बकवास के शुरू करते हैं। तो मांगा की शुरुआत होती है एक परमाणु हमले के 3 साल बाद। हम देख पाते हैं कि पूरी तरीके से दुनिया बदल चुकी है, इंसान भी अलग अलग तरीके हैं और फूल पौधे बिल्कुल ही खत्म हो चुके हैं। फिर हम देखते हैं टोक्यो सेक्शन 4 के एरिया में एक लड़का एक लड़की स्कूल की तरफ जा रहे होते, तभी लड़की को एक फ्लावर दिखता है। ऐसे मौसम और ऐसे हालत में फ्लावर होना बिल्कुल बहुत ज़्यादा ही एक अजीब और बेहतरीन बात है। तो लड़का कहता है कि इसलिए नेचर बहुत ज़्यादा खूबसूरत और अमेजिंग है। लेकिन तभी हम क्या देखते हैं, पीछे से एक बहुत भद्दी और एक मोटी राक्षस जैसी एक औरत आती है। वो उस लड़की को उठा ले और अपने हाथ में पकड़ लेती है, जिसका नाम हिरुका होता है। और वो लड़का उसे बहुत ज़्यादा चाहता है और उसे कहता है कि तू उसे छोड़ दे, तू उसके साथ क्या करेगी। लेकिन वो भद्दी सी औरत कहती है कि सुनो, मुझसे ज़्यादा खूबसूरत इस दुनिया में कोई नहीं है और तुम्हें इसमें ऐसा क्या दिख गया कि इतनी खूबसूरत है। और देखो इसकी शक्ल की तरफ। वो उस लड़की को इतनी जोर से भेजती है जिसके कारण उसकी जो आंदड़ियाँ होती है उसकी मुंह के रास्ते से निकल जाती है और उस लड़के के ऊपर गिर जाती है। फिर हम देखते हैं गया कोजूजी स्कूल का सीन, जिसमें एक टीचर कहता है कि बहुत दिन हो गए काजू हिराको अभी तक स्कूल में नहीं आए। तभी एक टीचर कहता है कि मुझे तो लगता है वो किसी क्राइम में इन्वॉल्व हो गए होंगे। तो दूसरा टीचर कहता है कि तुम ये किसी बकवास कर रहे हो। तो टीचर कहता है कि सही में मैं रियलिटी में रहना पसंद करता हूँ क्योंकि मैं एक टीचर हूँ। क्या पता अब इतना बुरा समय है कि पता नहीं कि वो किन के हत्थे चढ़ गए और वो अब तक मार भी दिए गए, क्योंकि अब पता नहीं कैसे कैसे मिलिटेंट लोग थर के लोग जी रहे हैं। उन बहन के लंडों को मारने का भी तरीका यही कि उनकी खोपड़ी में गोली उड़ा दो। लेकिन क्या ही कर सकते हैं, जैसे कि ये देखो, ये बहन का लंड ये कितना बड़ा है और उसे अपने पैर के तरह मार देता है। हम टीचर का नाम पता लगता है, उसका नाम होता है जिंगाटा। दूसरी तरफ हम एक लड़के को देखते हैं, वो एक स्कूल के बाहर खड़ा होता है और वो वही स्कूल होता है। वो एक नया स्टूडेंट होता है, वो कहता है कि ये मेरा स्कूल है। तभी हम देखते हैं कुछ बुली आकर उसे परेशान करते हैं, कहते हैं कि तू बाहर का लड़का स्कूल में क्या करवाने आया है। लेकिन तभी वो अपनी आईडी दिखाता है और वो बच्चे यकीन कर लेते हैं कि वो इसी स्कूल का है। और वो बताता है कि तुम्हें पता ही ना कि दुनिया इतनी बेकार हो चुकी है, हम किसी पे विश्वास नहीं कर सकते। हमें लगा तुम कोई और हो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, तुम अब स्कूल का हिस्सा हो। फिर वो नया लड़का जो ट्रांसफर स्टूडेंट होता है वो टीचर्स के पास जाता है प्रिंसिपल ऑफिस में। वो कहता है कि हमें पता तो नहीं कि तुम आने वाले हो, लेकिन कोई नहीं, फिर भी हम तुम्हारा लेंगे इंटरव्यू। और वो कहता है कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास ये बैग है, इसमें क्या है। वो कहता है कि कुछ कपड़े हैं। जो टीचर कहता है कि ठीक है, तुम अपने कपड़े उठा सकते हो। और बिल्कुल कपड़े, लेकिन जिगाटा कहता है कि जरूरी नहीं है कि सारे कपड़े उठाना। हम देख पाते हैं कि उस लड़के के शरीर के ऊपर बहुत ज़्यादा घाव होते हैं और उनमें मेटल रोड लगे होते हैं। जिगाटा कहता है कि आजकल ये फैशन हो चुका है कि कोई भी ऐसे ऐसे फैशन करता है, ये आज का स्टाइल है। लेकिन वो लड़का कहता है मैं कोई पॉपुलर रॉक बैंड का फैन नहीं हूँ। फिर जिंगाटो से क्लासरूम में जाता है, बाकियों से इंट्रोड्यूस कराता है और अब हमें उसका नाम पता लगता है, उसका नाम होता है काकुगो हागाकुरे। और उसकी ये मीठी आवाज़ सुनकर एक लड़की उसके ऊपर फिदाई हो जाती है और मजे वाली बात, जिंगाटा उसके पास ही उसको बैठने के लिए कहता है। लेकिन हम देख पाते हैं कि एक हागोको नाम का भी लड़का होता है, वो भी हारुई को पसंद करता है। हारुई वही लड़की होती है जिसके ऊपर रिबन होता है। और जाहिर सी बात है, नए लड़के हो, ट्रांसफर स्टूडेंट हो और आते ही लड़की के ऊपर लाइन मारते हो तो बुली होना तो बनता ही है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं प्रिंसिपल एक फोटो को चाट रहा होता है जो कि हारुई की होती है और चाटते चाटते पता नहीं कहाँ पे उसके हाथ चले जाते हैं। लेकिन तभी जिंगाटा आता है और कहता है कि देखो, मैंने पीने का जुगाड़ करा है, ये बोतलें कुछ बच्चे स्कूल लेके आए थे, लेकिन मैंने उनसे हड़प ली। चलो हमारा तो काम हो गया रात का, चलो मिलकर पीते हैं। लेकिन जो प्रिंसिपल होता है वो कहता है कि तुम्हें कुछ पता है कि ये नया लड़का है, ये कौन है। लेकिन जिंगाटा मना कर देता है। फिर जो प्रिंसिपल होता है वो उसके फादर के बारे में बताता है। वो बताता है कि उसका फादर एक वॉर क्रिमिनल था जो कि 2000 के लगभग मुजरिमों को मार दिया होता है और बहुत ज़्यादा ही खतरनाक बंदा था। और ये 2000 कोई आम लोग नहीं थे, ये वही लोग थे जिनके ऊपर वर्ल्ड वॉर 2 में लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तुम्हें पता भी है फिर वो कितने खतरनाक होंगे और वो एशिया में सबसे खतरनाक आदमी था। तो तुम्हें लगता है कि उस लड़के का खून इस लड़के में है, क्या तुम्हें ऐसा लग सकता है कि ये भी एक वॉर क्रिमिनल होगा। लेकिन जिगाटा कहता है कि मुझे तो ऐसा नहीं लगता। लेकिन मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि असल में ये हिकागोरा का फादर करना क्या चाहता था। लेकिन प्रिंसिपल कहता है कि इस बात का मुझे भी अब तक नहीं पता, बस इतना पता है कि वो कुछ
ह्यूमन एक्सपेरिमेंट और वेपन बना रहे थे जो कि इस्तेमाल होते यूएस और ब्रिटिश के खिलाफ उनके होम आइलैंड को बचाने के लिए। लेकिन हम देख पाते हैं हरोई एक खुले मिजाज की लड़की है जिसे खुद की ही प्रशंसा करना पसंद है और वो अपने आप को इकलौती मानती है और खुद को ही स्पेशल मानती है। लेकिन दूसरे तो पता है वो मोटा सा लड़का उसकी तारीफ करता है, लेकिन काकोगोरे उसकी बात पे हंसता है जिससे वो लड़का बहुत ज़्यादा ही चिढ़ जाता है और उसे बाहर बुलाता है और कहता है कि नो यार तू नया ट्रांसफर स्टूडेंट है तो हर एक के ऊपर अपनी गंदी नज़र मत रखना, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। लेकिन हम देख पाते हैं जब वो लड़का उसके ऊपर हमला करता है काकोगोरे बहुत ज़्यादा ऊंची छलांग मारता है और लेकिन पीछे से हम किसी आदमी की आवाज़ सुनते हैं। वो कहता है कि कभी भी कातिलाना मत बनना, सभी इस्तेमाल करना जब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो, जब तक के लिए अच्छे स्वभाव से काम चलाना। लेकिन दूसरी तरफ हम उसी मोटी सी बद्दी लड़की को देखते हैं और लड़का अभी भी उसके पास ही होता है, वो अभी भी अपने प्रेमी का नाम चिल्ला रहा होता है और वो मोटी सी बद्दी औरत कहती है कि तुम अभी भी उसको याद कर रहे हो लेकिन टेंशन मत लो, मैं तुम्हें इतना प्यार दूंगी जिसे तुम उसको बिल्कुल भूल जाओगे। उसको किस करने के लिए दौड़ती है लेकिन किस करते करते उसका पूरा होठ उस आदमी के सर के ऊपर ही आ जाती है और उसकी पूरी सर की खाली खा जाती है और निकाल लेती है और कहती है कि देखो मेरे पास अब तुम्हारी एक निशानी है जिसे मैं हमेशा अपने पास रखूंगी और इतना प्यार दूंगी जिसे तुम हमेशा याद रखोगे। स्कूल की छुट्टी का समय होता है और जो हीरोइन है वो आगे करो से पूछती है कि तुम्हारा घर कहाँ पे, तो आगे करो कहता है वो तो स्कूल के पास ही है, तुम टेंशन मत लो। फिर हम देखते हैं जो हीरोइन है वो अपने दोस्तों के साथ चलती है और वो वही लड़के होते हैं जो उसको बुली कर रहे थे हगीकुरो को। वो मोटा सा बदा सा लड़का कहता है कि तुम उस हगीकुरो पे ध्यान मत देना, उसकी आंखें बहुत अजीब सी है, वो कातिलाना है, वो तुम्हें भी कभी भी छेड़ सकता है, तुम उसके पास बिल्कुल ही मत जाना। वो ऐसी बात करते हैं तभी पीछे से वही मोटी सी बद्दी औरत आ जाती है और उन तीन को तो सबसे पहले टड़का देती है और उस लड़की के पीछे भागती है। वो कहती है कि तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, क्या तुम, और तुम्हारी आवाज़ भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, क्या तुम इसी आवाज़ से उन्हें सेड्यूस करती हो, और टेंशन मत लेना, मैं तुम्हें भी ऐसे ही रखूंगी जैसे मैंने काजू को रखा है। उन्हें काजू को कहाँ पे रखा है हम देख पाते हैं और वो उसके पीछे भागती है, भागते भागते उसे बहुत ज़्यादा ही दूर पहुँचाते हैं। लेकिन हम देख पाते हैं कि अब वो उसके ऊपर अटैक करने की मूड में होती है और उसके ऊपर अटैक करती है और वो बहुत ज़्यादा ही चिल्लाती है हरोई। तभी हम क्या देख पाते हैं कि एक लड़का आता है और उस मोटी सी बद्दी औरत का उसका पैर पकड़ लेता है और हरोई को बचाता है। लेकिन हम देख पाते हैं कि वो मोटी सी बद्दी औरत कहती है कि तू कौन है बे, और हमारा हीरो कहता है कि मैं इसका क्लासमेट हूँ।